अच्छा जी, हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 10 मिनट के बाद मैं 2 सवाल आपको कराऊंगा जो आप नोट नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे, ठीक है? नहीं, एक काम करता हूँ, मैं भी ऑफ कर देता हूँ। और सॉरी इतना देर बैठाने के लिए भी, ठीक है ना? जल्दी जाओ, ब्रेक लेके आओ 10 मिनट का। जी शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। जी मेरे बच्चों, आजाद शुरू। चले सर, आए सर, हमारे सामने एक क्वेश्चन है ये। सर ये एक बहुत ही टेढ़ा सवाल है। डिसीजन मेकिंग प्लस जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का। चलें जी, आए जरा इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। करें इसको सॉल्व। तैयार हो? बस बेटा 1 मिनट रुक जाओ। ये चले जी सर, ये कह रहे जनाब रेमन लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 केमिकल प्रोडक्ट्स। ये इसके 3 फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, J1X, J2Y और B1Z। कितने कितने प्रोडक्ट्स बना रही है ये? 3, J1X, J2Y और B1Z। ठीक है, ये मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा आपको, आपने सिर्फ होते हुए देखना है इसको, ठीक है? फिर ये कह रहा है भैया हमारे पास रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इन अ सिंगल प्लांट टू प्रोड्यूस 2 immediate products that is J1 and J2 in fixed proportion। उसने कहा भैया हम सबसे पहले काम करते हैं, एक प्रोसेस चलाते हैं, ठीक है जी। इस प्रोसेस से हमारे पास निकलते हैं क्या चीज? J1 और हमारे पास निकलता है J2, ठीक है जी। 2 प्रोडक्ट्स निकलते हैं पहले प्रोसेस से, ठीक है? फिर इसको रीड कर देते हैं। Raw materials are processed in a single plant to produce 2 immediate products J1 and J2 in fixed proportions. There is no market for these immediate 2 products। इनकी कोई मार्केट नहीं, बिकते नहीं। J1 is processed further through process X to produce J1X। उसने कहा हम इसको जो है ना थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? J1X। ये प्रोसेस जो चलाते हैं, इसको प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्रोसेस X। डन। फिर वो कहता है जनाब J2 is converted into J2Y by a separate finishing process Y। The Y process produces both J2Y and a waste material B1। उसने कहा भैया ये जो है ना 2 प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है। एक तो इससे बनता है J2Y और दूसरा B1। इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस Y। डन। फिर ये कह रहा है जनाब B1 की कोई मार्केट नहीं है। Raymond company can convert B1 after additional processing through process Z into a saleable product B1Z। से कहें जो B1 है इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे प्रोसेस Z में, तो ये क्या बन जाएगा? B1Z। अब बताओ इधर कितने प्रोसेस चले? इधर एक चला मेन प्रोसेस, फिर मेन प्रोसेस से क्या निकला? X और Y, सॉरी J1 और J2। J1 को हमने प्रोसेस किया, क्या बना दिया? J1X। J2 को हमने प्रोसेस किया, क्या बनाया? J2 और B1। और B1 को प्रोसेस किया तो क्या बन गया? B1Z। यहां पर 1 2 3 और 4 प्रोसेस चले। डन। चलिए फिर अच्छा, अब देखो वो कह रहा है कि जनाब B1Z आराम से 1.5 रुपए का बिक जाता है। कितने में? 1 केजी। अब सुकून तसल्ली से सुनना,
ये कह रहे हैं भैया आप एट नॉर्मल सेल्स लेवल, नॉर्मल प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल 6 लाख केजी ऑफ कॉमन इनपुट मटेरियल इज प्रोसेस्ड ईच मंथ। वो कह रहा है ये जो प्रोसेस है ना 6 लाख केजी का होता है। कितने का? 6 लाख केजी का। इससे क्या बनता है? J1 बनता है कितने का? 4,40,000 और J2 बनता है 1,10,000। ठीक है जी, ये बनता है 4,40,000 और ये बनता है 1,10,000। तो बाकी किधर गया? बाकी किधर गया? बाकी के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो ये कह रहा है ऑल लॉसेज आर नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, इसका मतलब है बाकी का लॉस कहां चला गया? बाकी का अमाउंट क्या है? 50,000 हो गया हमारा नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, इग्नोर करो उसको, मत टिपाओ। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो उर्दू जुबान में कह रहा है कि 1,10,000 J1 and J2 produced at this level after separation, separate finishing process, J1X and J2 and B1Z emerge। 4 लाख J1X बना, 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख, ये कितना टोटल? 1,10,000। इससे 1 लाख क्या बनेगा? ये कहां लिखा है सर? ये रहा। 1 लाख और 10,000 क्या बनेगा? B1 बनेगा। और ये B1 फर्दर प्रोसेस होने के बाद भी कितना रहेगा? 10,000 ही रहेगा। ऐसा। अब बताएं सर, ये 4,40,000 जो है ये कह रहा है कि ये हो जाएगा 4 लाख। इसका मतलब है सर इस प्रोसेस से भी क्या निकल रहा है? लॉस निकल रहा है। इस प्रोसेस का भी एक हिस्सा जाएगा J1X में, बाकी लॉस में जाएगा। नॉर्मल लॉस है। कौन सा? नॉर्मल भाई क्या हो गया? कितना जी? 40,000 और J1X कितना बना? 4 लाख। डन। इसका मतलब है सर ये हमने प्रोड्यूस किया टोटल हिसाब किताब 4 प्रोसेस चला के। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस से 6 लाख केजी प्रोसेस हुआ, 4,40,000 J1 बना, 50,000 नॉर्मल लॉस निकला, 1,10,000 J2 निकला। 4,40,000 J1 को हमने प्रोसेस किया तो 4 लाख J1X बन गया, बाकी कचरा। J2 को प्रोसेस किया तो कचरा तो बना, लेकिन उस कचरे का नाम क्या है? B1। ठीक है जी, उसको फर्दर प्रोसेस किया, वो B1Z बन गया। डन। अब बताओ इनकी रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस पता है तुम्हें? इनकी रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस पता है? हाँ, 2.425, 2.425, ये 4.5 और 1.5। ठीक है जी, हमने कहा सही है, मेक सेंस। फिर क्या करें? इसका चार्ट डालें। इसका आगे क्या करना? उसने कहा सवाल आपने आधा कॉपी किया है। हमने कहा अच्छा जी। पहले तो उसने कहा ड्रॉ अ फ्लो चार्ट that shows the flow of production, flow of these materials or products through the process, label the diagram and show the quantities involved in normal operations। क्या ये काम कर दिया आपने? फिर वो कह रहा है भैया आप एक काम करें, आप फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालें और जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करें। किस बेसिस पे? एलोकेट करें? assuming that joint costs are allocated on the basis of physical unit और NRV। ठीक है जी, अब दोनों तरीके से हमने क्या करना है? जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी। जॉइंट कॉस्ट है कितनी पहले ये बताओ? ये मैंने क्लास में भी करवाया था, हैं? ऐसा करवाया था, ये नहीं करवाया था। ठीक है जी, ये सवाल है सिमा के, ये फाइनल में आते रहते थे। ठीक है ना, फाइनल में जब भी इसका सवाल आता था जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स का, वो चार्ट के थ्रू ही आता था। ठीक है, आपके लेवल पर सीधे सवाल आते थे, उससे सारी चीजें उठा के ऊपर से नीचे पूछ ली हैं। ये रह गया है, ये किसी भी अटेम्प्ट में आ जाएगा, मे बी यही अटेम्प्ट हो। ठीक है जी। अच्छा जी सर सुने, अब बताओ सर मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स बने हुए? J1X और J2Y और B1Z। बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखो। सुनो, ये जो B1 है ये किस रंगो नस्ल का प्रोडक्ट है जी? ये B1 जो है वो किस रंगो नस्ल का प्रोडक्ट है? वो बाय प्रोडक्ट है, हैं? ये कहीं लिखा है ये बाय प्रोडक्ट है? अच्छा ना, सुनो। देखो जब वो B1 की बात कर रहा है ना, द फिनिशिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस J2 एंड वेस्ट मटेरियल B1। इसका मतलब है ये एक बाय प्रोडक्ट है जिसको कंपनी इज्जत नहीं देती है। तो हमने क्या करना है? ज्वाइंट कॉस्ट में सबसे पहले इसकी कॉस्ट माइनस करनी है। पक्का? तो ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी? वो कहते हैं 4 प्रोसेस चले, 1
2 3 और 4। हमने कहा अच्छा सबसे पहले काम करते जरा तसल्ली और तामुल से बैठे। ये 5,50,000 किसकी कॉस्ट है? मेन प्रोसेस की। ऐसा मेन प्रोसेस की कॉस्ट है 5,50,000 रुपए। इससे बना क्या? J1 और J2। फिर प्रोसेस X भी कोई खर्चा हुआ है? हाँ, कितने का? यार सिर्फ 1 मिनट रुकना। अब मुझे पता है मेरे पास 5,50,000 रुपए मेन प्रोसेस में लग गया, 4,10,000 मेरे पास प्रोसेस X में लग गया, और Y पे कितना खर्चा हुआ? 1 लाख। अच्छा, और Z पे भी कुछ खर्चा हुआ है? हाँ, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है इस पे। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है यार, एग्जामिनर कह रहा है जॉइंट कॉस्ट। व्हाट इज मेंट बाय जॉइंट कॉस्ट? ये जॉइंट कॉस्ट है, बाकी कोई कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना? ये जॉइंट कॉस्ट है जिससे 2 प्रोडक्ट्स निकले, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5,50,000 किस बेसिस पे एलोकेट करूं? वो कह रहे हैं J1 और J2 में एलोकेट कर दो, किस बेसिस पे? वेट की बेसिस पे। तो बताओ, अगर मैं काम करूं, गौर से देखना, गौर से देखना, मेरे पास एक प्रोडक्ट है J1X, एक है J2Y, एक है B1Z। ऐसा सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट मेरे पास कॉमन प्रोसेस की, ये किसमें एलोकेट होगी? J1 और J2 में। तो J1 इफेक्टिवली ये और J2 ये। कितनी कितनी कॉस्ट एलोकेट करूं? 5,50,000 को आप इस रेशियो में एलोकेट कर दो, 4,40,000 और 1,10,000, 4,40,000 और 1,10,000 करो एलोकेट। यही आ जाएगी कॉस्ट भी, यही आ जाएगी। 4,40,000 और 1,10,000 में एलोकेट करोगे तो यही कॉस्ट भी बन जाएगी, और 1,10,000। सर B1 को क्यों एलोकेट नहीं किया? B1 मेन प्रोसेस से नहीं निकला, ठीक है जी। उसके बाद आपने कौन सा प्रोसेस चलाया? प्रोसेस X। इसका खर्चा किसको जाना चाहिए? सिर्फ J1 को जाना चाहिए। कितना? 4,10,000। क्या इसका कोई पाई पैसा इसको मिलना चाहिए? नहीं। फिर प्रोसेस Y, प्रोसेस Y की कॉस्ट कितनी है? 135। लेकिन 135 में से एक हिस्सा B1 को मिलेगा। कितना? जितनी उसकी NRV है। अच्छा, NRV कितनी है भाई? सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? 1.5, 10,000 यूनिट है तो 15,000 हो गया। और कॉस्ट कितनी है सर? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? तो भाई मेरे पास बाय प्रोडक्ट की NRV कितनी है? NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट 5,000। 5,000 है। NRV बाय प्रोडक्ट की कितनी है? 1.5 रुपए की एक यूनिट है, 10,000 यूनिट है, कितने हो गए? 15,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है बाय प्रोडक्ट की? 10,000। तो बाय प्रोडक्ट की NRV निकाल लो, कितनी निकल रही? 5,000। तो सर 5,000 रुपए इस 1,35 में से माइनस कर दें। ये 5,000 रुपए की कॉस्ट किसको दे दें आप? P1Z को। फिर 1,30 इसको मिलना चाहिए, पक्का 1,30 इसको मिलना चाहिए। बस सारे खर्चे पूरे हो गए। अब अगर मैं इनका टोटल करूं तो जॉइंट कॉस्ट का टोटल आ जाएगा। ये पहले कॉपी कर दो। अस्सलाम वालेकुम। ये जॉइंट कॉस्ट आ गई। अगर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करूं? और कोई प्रोसेस लगा है? हाँ लगा है प्रोसेस Z। वो कितना लगा है? 10,000 का। ऐसा। अब एक बात बताओगे, इन सबको कंपेयर करूं किससे? सेल्स से। सेल्स कितनी है? सेल्स कितनी है? सर मेरे पास X की सेल्स हैं, J1X की सेल्स हैं 2.425 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। 2.425 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख कितना? 9,70,000। J2 की कॉस्ट कितनी है? J2 की सेल्स कितनी है? 4.5 इंटू 1 लाख कितने? और इसकी, इससे तो कोई प्रॉफिट नहीं निकलना, बाय प्रोडक्ट है ये। इससे और इससे कितना निकलना? 1,20 और यहाँ 2,10। चीजें अभी तक चेंज नहीं हुई हैं। 13 साल से ही जवाब आ रहा है, कॉपी कर लो। अच्छा जी सर, सेकंड मेथड क्या हमारे पास?
यहां देख लो दोस्त, सुनिएगा दोस्त। सर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, J1X, J2Y और B1Z। एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आपने ज्वाइंट कॉस्ट अब एलोकेट करनी है एनआरबी बेसिस पे। किस पे? अच्छा, एनआरबी बेसिस क्या होती है? देखो ये तीनों प्रोडक्ट सेलेबल कहां पर है सर? यहां सेलेबल है, यहां सेलेबल है और यहां सेलेबल। रिवर्स जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो। J1X का रेवेन्यू कितना है? एनआरबी मालूम करते हैं। J1X का रेवेन्यू कितना है? 9 लाख। इसका रेवेन्यू कितना है? 4.5 लाख। ऐसा? इसका 15। डन। अब एक काम करते हैं, हम इसमें से लेस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसको बनाने के लिए एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है 4,10,000 की। किसकी? प्रोसेस एक्स की। ये पीछे जाओ तो यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हटाना पड़ेगा। ऐसा? और ऊपर वाले में 1,35 हटाना पड़ेगी, लेकिन 1,35 नहीं हटानी है ना, हमने 1,30 हटानी है। 5 इसको देनी है। ऐसा? और कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है? और है? हाँ है, इसकी 10,000 रुपए और है, तो ये तो हो जाएगा फारिग। ठीक है, यहां एनआरबी कितनी रह जाएगी? कितनी? ये 560 है। और इधर अब इस रेशो में आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है कौन सी? कॉमन प्रोसेस की, 5,50,000 रुपये। यार वैल्यूज नेगेटिव आएंगी ना बेटा, यार अजीब कहां मैं जाके सर मारूं, मैं अपना सर फाड़ दूं। और फिर अल्लाह के बंदो, ये सेल्स है, सेल्स में तो कॉस्ट लेस होगी, प्रॉफिट आएगा। चाहे इसको पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा चलो ठीक है, खैर। एनआरबी पे काम करो, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करो। कितनी है ज्वाइंट कॉस्ट? 440 ना, 550। 550 को मेरे प्यारे बच्चों आपने एलोकेट करना है J1X और J2 में, इस रेशो में करो। मैं एलोकेट कर देता हूं बेटा, छोड़ दो। कितना ही? 3.5 लाख और 2 लाख। ये कितना आ रहा है? ये हमारा प्रॉफिट हो गया ना। ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट हो गई किस बेसिस पे? एनआरबी के बेसिस। सर फिर ये प्रॉफिट कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया बेटा कि आपने ऑलरेडी सारे फर्दर प्रोसेसिंग के खर्चे पहले ही माइनस कर दिए थे। सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट माइनस की तो आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। कर लोगे मैनेज? इस तरह का सवाल आएगा तो ये चार्ट वार्ट बना के मसाला वसाला डाल के काम कर लोगे? पक्का? हम आगे बढ़े।